इसके ऊपर से मार्केट बार 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 ऊपर उठती है। ये मेजरली होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के कारण। राइट, आज का टॉपिक है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में हम सीखेंगे कि ये एग्जैक्टली ड्रॉ कैसे करना है, ये कब वर्क होता है, कब नहीं वर्क होता है, ये सारी चीज़ें हम इस सेशन में कवर अप करेंगे। स्लो बाय स्लो जाएंगे, कुछ डाउट नहीं रहेगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ओके, तो लेट्स एग्जांपल, मैं एग्जांपल लेता हूँ। मान लो ये एक फर्स्ट फ्लोर है, ओके, और एक ग्राउंड फ्लोर है, और ये एक सेकंड फ्लोर है। सेकंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और एक ग्राउंड फ्लोर, ओके। और यहाँ पर एक बच्चा रुका हुआ है। मान लो एक बच्चा रुका हुआ है और उसके हाथ में एक बॉल है। अब अगर ये बच्चा बॉल फेंकेगा तो मैक्स टू मैक्स कितना ऊपर जा सकता है बॉल, ओके। ये बॉल जा सकता है फर्स्ट सीलिंग के रेजिस्टेंस तक, ओके। और अगर मैं नीचे फेंकूंगा तो मैक्स टू मैक्स कितना नीचे जा सकता है ये बॉल, ये जो फर्स्ट फ्लोर है इसके फ्लोरिंग तक। राइट, मतलब ये जो फर्स्ट फ्लोर का सीलिंग है वो बन गया रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, ओके। और ये जो फर्स्ट फ्लोर का फ्लोर है उसको कहेंगे हम सपोर्ट। सपोर्ट। अब बार बार मार्केट यहाँ से ही गिरती है या ऊपर से ही गिरती रहती है। राइट, इसको कहते हैं हम बेसिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। मान लो ये पर्टिकुलर पर्सन ये बार बार बॉल फेंक रहा है नीचे, और ये सीलिंग, ये फ्लोर जो है ये टूट के अगर मार्केट नीचे जा रही है, ओके, और फिर यहाँ से बाउंस बैक जब करता है तो ये बाउंस बैक करने के बाद इस पर्टिकुलर प्लेस को हम कहते हैं CIP। CIP, CIP, चेंज इन पोलैरिटी, ओके। और हम हमारा इसका दूसरा नाम भी है, हम यूज कर सकते हैं लाइक सपोर्ट कन्वर्ट। ये जो सपोर्ट है, सपोर्ट कन्वर्ट इनटू रेजिस्टेंस, ओके। पहले जो सपोर्ट था अब वो कन्वर्ट होकर रेजिस्टेंस बना है, ओके। सेम सेम अनदर सिनारियो में ये होगा, लाइक मार्केट ऐसे ऊपर आ रही है और ये जो रेजिस्टेंस है ये तोड़ रही है, फिर उसके ऊपर से सेम लेवल से बाउंस बैक कर रही है। अब जहां पर ये बाउंस बैक कर रही है उस प्लेस को हम कहेंगे CIP, या फिर रेजिस्टेंस कन्वर्ट इनटू सपोर्ट। ये जो रेजिस्टेंस है ये यहाँ से कन्वर्ट होकर सपोर्ट बन रहा है, ये वाला सपोर्ट है। राइट, सपोर्ट में हम क्या करेंगे, सपोर्ट में हमेशा हमें बाय करना है और रेजिस्टेंस में हमेशा हमें सेल करना है, ओके। अब मान लो ये जो ऊपर की लाइन है जो हम जिसे हम सीलिंग कहते हैं वो है मेरा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस में हमेशा सेलिंग होगी और सपोर्ट में हमेशा बाइंग होगी, क्योंकि ये बाइंग है ये सेलिंग है। मान लो ये रेजिस्टेंस टूट के ऊपर जा रहा है और सेम सेम प्लेस से मार्केट बाउंस कर रही है, तो वो पर्टिकुलर प्लेस को हम कहेंगे CIP, चेंज इन पोलैरिटी, या फिर रेजिस्टेंस कन्वर्ट इनटू सपोर्ट, ओके। और सेम लेवल जब मार्केट सपोर्ट ब्रेक होकर मार्केट सेम लेवल पे बाउंस कर रही है तो उसी उसको हम कहेंगे CIP, या फिर सपोर्ट कन्वर्ट इनटू रेजिस्टेंस। पहले क्या था, रेजिस्टेंस कन्वर्ट इनटू सपोर्ट, अब यहाँ पे सपोर्ट कन्वर्ट इनटू रेजिस्टेंस, ओके। अब ये एग्जैक्टली ड्रॉ कैसे करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ओके। अब मान लो ये मार्केट ऐसे ऊपर जा रही है और ऐसे आ रही है, ऐसे, ओके। यहाँ पर दो टचेस, हमें मिनिमम दो टचेस लेना है जो अपर लेवल के हैं, और वहां पर लाइन ड्रॉ करनी है, ओके। एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि आपकी रहेगी हॉरिजॉन्टल लाइन, उसको कहेंगे हम रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस का दूसरा नाम क्या है, ये मान लो ये एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस का दूसरा नाम क्या है, रेजिस्टेंस का ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, रेजिस्टेंस का हमेशा दूसरा नाम है सप्लाई। जो हम कहते हैं ना सप्लाई, सप्लाई सप्लाई से मार्केट गिर रही है तो इसका नाम रेजिस्टेंस का नाम होता है सप्लाई जोन, सप्लाई, सप्लाई, ओके। अब जब भी आप एक लाइन ड्रॉ कर रहे हो ये कहलाएगा रेजिस्टेंस या सपोर्ट, रेजिस्टेंस और सप्लाई लाइन। और जब भी आप एक ऊपर और नीचे लाइन ड्रॉ करके एक पर्टिकुलर एरिया बनाते हो तब उसको कहते हैं हम सप्लाई जोन, ओके। और हमेशा याद रखना कभी भी आप ड्रॉ कर रहे हो तो लाइन ड्रॉ नहीं करना है आपको, एक जोन ड्रॉ करना है आपको, ओके। एक एरिया ड्रॉ करना है जिसके अंदर से मार्केट मोमेंटम में आ सकती है, ऊपर या नीचे आ सकती है, ओके। तो ये कंप्लीट हो गया
ये रेजिस्टेंस लेवल, मिनिमम 2 टचेस चाहिए और जितना ज्यादा टचेस रहेंगे उतनी ज्यादा स्ट्रांग वो ट्रेंड लाइन या फिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्ट्रांग होते जाएगा। Okay. अब बात करेंगे हम सपोर्ट की। ओके, बात करेंगे हम सपोर्ट की। तो मार्केट यहाँ से नीचे आ रही है, एक लेवल पर्टिकुलर लेवल से मार्केट ऊपर जा रही है, फिर से ऐसे करते करते ये मार्केट सेम लेवल पे आ रही है। ओके, अब यहाँ पर हमें दो टचेस मिल गए, नंबर 1 ए टच और बी टच। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस लाइन को ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, मान लो ऐसे। ओके, अब ये बन गया मेरा सपोर्ट। ओके, सपोर्ट। अब ये जो पर्टिकुलर एरिया है, ये पर्टिकुलर जो एरिया है इसको कहेंगे हम जोन। ओके, सपोर्ट, सपोर्ट का दूसरा नाम क्या है, डिमांड। डिमांड, ओके, डिमांड। और ये जो मैंने एरिया किया मार्क किया है इसको कहेंगे हम जोन। जोन, सपोर्ट, डिमांड जोन, डिमांड जोन या सपोर्ट कह सकते हो आप, सपोर्ट का एक जोन कह सकते हो आप। अब नेक्स्ट टाइम जब मार्केट आएगी यहाँ से ही मोमेंटम में आएगी, ऊपर साइड जाएगी। सपोर्ट में हमेशा आपको बाय करना है, रेजिस्टेंस में हमेशा आपको सेल करना है। सीआईपी लेवल, अगर रेजिस्टेंस का सीआईपी लेवल बन रहा है तब आपको बाय करना है, सपोर्ट का सीआईपी लेवल जब बन रहा है आपको सेल करना है। क्लियर है? ओके, हम नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं। ओके, ये थियोरिकल टॉपिक है, प्रैक्टिकल टॉपिक हम थोड़ी देर में कवर अप करेंगे। ओके, और एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग चीज है यहाँ पे, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप किसी भी टाइम फ्रेम पर ड्रॉ कर सकते हो। पर्टिकुलर चीज नहीं है कि ये 4H में ही करना है, डेली में ही करना है, वैसे कुछ भी नहीं होता। आप 1 मिनट से लेकर 1 मंथ का भी ले सकते हो। ओके, 1 मिनट से लेकर 1 मंथ में भी ड्रॉ कर सकते हो। इसमें पर्टिकुलर क्राइटेरियाज नहीं है कि आपको 1 मिनट में ही ड्रॉ करना है, 1 मिनट में करेंगे तभी वैलिड है या 1 मंथ में करेंगे तभी वैलिड है, वैसे कुछ नहीं होता। आप कौन से भी टाइम फ्रेम पर ये सारी चीजें यूज कर सकते हो। और ये फाइनेंस के मार्केट, जो फाइनेंशियल मार्केट है, किसी में भी आप यूज कर सकते हो, लाइक फॉरेक्स में, इंडियन में, क्रिप्टो में, यूएस मार्केट में, किसी भी फील्ड में फाइनेंस की जो भी मार्केट है उसमें आप ये इंप्लीमेंट कर सकते हो। राइट, अब हम ट्रेंड लाइन में जाते हैं। ट्रेंड लाइन एक्चुअली है क्या? ओके, ट्रेंड लाइन एक ऐसी लाइन है जो काम करती है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह ही। ओके, बट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में और ट्रेंड लाइन में फर्क क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। जब भी आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहे हो ऐसे, ओके, ये बन जाता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ओके, ये रेजिस्टेंस है या सपोर्ट है ये। ओके, अब ट्रेंड लाइन में क्या होता है, ट्रेंड लाइन में अब ये जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन है, ओके, ट्रेंड लाइन में एक स्लांटिंग ट्रेंड लाइन जाएगी ऐसे, ऐसे स्लांटिंग ट्रेंड लाइन, जिसको कहते हैं हम ट्रेंड लाइन। राइट, अब ट्रेंड लाइन में एक दो चीज इंपॉर्टेंट है, जो अपर लाइन होती है उसको कहेंगे हम रेजिस्टेंस या फिर सप्लाई एरिया, जो नीचे का लेवल है उसको कहेंगे हम डिमांड या फिर सपोर्ट एरिया। अब सपोर्ट एरिया में हम क्या करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, सपोर्ट में हम हमेशा बाय करेंगे, रेजिस्टेंस में हम हमेशा सेल करेंगे। ओके, अब ये ड्रॉ कैसे करना है वो इंपॉर्टेंट है। मिनिमम आपको 2 टचेस चाहिए, जैसे हॉरिजॉन्टल में आप ड्रॉ कर रहे थे वैसे ही आपको 2 टचेस चाहिए, 2 टचेस। फर्स्ट टच ये है, सेकेंड टच ये है। राइट, मैं इस लाइन को ऐसे एक्सटेंड कर रहा हूं ऐसे। अब जितने ज्यादा टचेस होंगे उतना ज्यादा ये स्ट्रांग बनते जाएगी। ठीक है, अब और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आती है, जब भी अप ट्रेंड हो रहा है, ऐसे अप ट्रेंड हो रहा है, हमेशा ट्रेंड लाइन नीचे से आएगी। अप ट्रेंड में ट्रेंड लाइन नीचे से मार्क करोगे आप, ओके, और डाउन ट्रेंड में हमेशा ऊपर से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे आप। अप ट्रेंड में कभी भी ऊपर ड्रॉ नहीं करना है। ओके, अप ट्रेंड में हमेशा नीचे से करोगे। ऐसे अगर ऊपर से आप ड्रॉ करते हैं तो वो ट्रेंड लाइन रॉन्ग कहलाई जाएगी। ओके, आपको हमेशा नीचे से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है। ओके, और डाउन ट्रेंड में आपको हमेशा ऊपर से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, नीचे से ऐसे ड्रॉ नहीं करनी है आपको, वो रॉन्ग है। ओके, अब ऊपर से क्यों करना है, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड है, और हम ट्रेड कौन सा लेंगे, अप ट्रेंड का लेंगे। मतलब जैसे ही ये ब्रेक होगी ट्रेंड लाइन, हम यहाँ से बाइंग स्टार्ट करेंगे ना, तो इसके लिए हमेशा आपको ऊपर से ही ड्रॉ करना है। ओके, अगर आप ये नीचे ड्रॉ कर रहे हो तो ये इनवैलिड है। क्लियर है? अब
और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आती है, ये एग्जैक्टली ड्रॉ कैसे करते हैं वो एक है। ओके, ट्रेंड लाइन हमेशा आपको 45 डिग्री के एंगल में ही ड्रॉ करना है, 45 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के बीच में, 45 45 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक आप ये ट्रेंड लाइन मार्क करोगे तो ये वैलिड रहेगी। ज़्यादा नीचे भी ट्रेंड लाइन अगर आ रही है तो वो इनवैलिड रहेगी, और ज़्यादा स्टीप ऊपर आ रही है तब भी वो इनवैलिड रहेगी। आपको 45 डिग्री या 30 डिग्री के बीच में आपको ट्रेंड लाइन यूज़ करना है। अब ये दो ट्रेंड लाइन ही वैलिड रहेंगे। अब आप कहोगे कि हमें कैसे पता चलेगा ये 45 डिग्री है या 30 डिग्री है? आप जस्ट एक अंदाज़ा ले सकते हो। वैसे पर्टिकुलर आपको मेजरमेंट करना उतना दिमाग नहीं लगाना है, जस्ट आप हर चीज़ें एक अंदाजे से लगा सकते हो। और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो खुद ब खुद आपको पता चलेगा कि ये एग्जैक्टली काम कैसे करते हैं, राइट। तो वो एक दिमाग में रखना है आपको, क्या ये 45 डिग्री है या नहीं, ज़्यादा स्टीप है या ज़्यादा नीचे हुई है। तो वैसी चीज़ें आपको थोड़ा अवॉइड करना है। और जो स्टीप ट्रेंड लाइन है, ये वाली जो ट्रेंड लाइन है, ये हम मोस्टली प्रॉफिट बुकिंग के लिए यूज़ करते हैं। प्रॉफिट बुकिंग के लिए हम ये यूज़ करते हैं। मान लो हम ट्रेड यहाँ पर ले रहे हैं, ओके, अब ट्रेड यहाँ पे है, आपका ट्रेड रनिंग यहाँ पे है, ऐसे मार्केट जा रही है, आप स्टीप ट्रेंड लाइन यूज़ करोगे ऐसे ऐसे, और जैसे ही ये क्रॉस होगा आपको यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग करना है। तो स्टीप ट्रेंड लाइन यूज होती है प्रॉफिट बुकिंग के लिए, और ये तो ये इनवैलिड है। ओके, ये तो इनवैलिड है, क्लियर है। तो आपको 45 और 30 डिग्री के बीच में ही ट्रेड लेना है। ओके, अब हम जाते हैं प्रैक्टिकल सेशन में। सो प्रैक्टिकल सेशन में हम देखेंगे कि एग्जैक्टली ये सारी चीज़ें मार्केट में कैसे इंप्लीमेंट करना है, कैसे ड्रॉ करना है। ओके, मिलते हैं हम प्रैक्टिकल सेशन में।